आज हम कक्षा 10 से एक नया पाठ लेकर आए हैं बड़े भाई साहब। लेखक हैं प्रेमचंद जी। पाठ का सार इस तरह से है। बड़े भाई साहब कहानी प्रेमचंद जी द्वारा रचित आत्मकथा शैली में एक श्रेष्ठ कहानी है। हम इस कहानी में कुछ और आगे जानेंगे कि उन्होंने बड़े भाई साहब के माध्यम से घर में बड़े भाई की आदर्शवादिता के कारण उसके बचपन के तिरोहित होने की बात कही है। बड़ा भाई सदा छोटे भाई के सामने अपना आदर्श रूप दिखाने के कारण कई बार अपने ही बचपन को खो देता है। बड़े भाई साहब और उनके छोटे भाई में 5 वर्ष का अंतर है, किंतु वे अपने छोटे भाई से केवल 3 कक्षाएं ही आगे हैं। बड़े भाई साहब सदा पढ़ाई में डूबे रहते हैं, लेकिन उनका छोटा भाई खेल कूद में अधिक मन लगाता है। उनका कहना है कि वे बहुत मेहनत करते हैं। वे खूब खेल कूद और तमाशे से दूर रहते हैं, अतः उसे उनसे सबक लेना चाहिए। वे छोटे भाई को कहते हैं यदि वह मेहनत नहीं कर सकता तो उसे घर वापस लौट जाना पड़ेगा। उनकी ऐसी बात सुनकर छोटा भाई निराश हो जाता है और बाद में वह जी लगाकर पढ़ने का निश्चय करता है और एक टाइम टेबल के अनुसार अपनी पढ़ाई शुरू करता है, पर उसका टाइम टेबल ज्यादा दिन तक नहीं चलता। दोनों भाई हॉस्टल में रहते हैं। बड़े भाई साहब पराए छोटे भाई को उसकी खेल कूद में अधिक रुचि के कारण डांटते रहते हैं और वे उसे उनसे सीख लेने की बात कहते हैं। कुछ समय के बाद वार्षिक परीक्षाएं हुई। बड़े भाई तो कठिन परिश्रम करके भी फेल हो गए, किंतु छोटा भाई प्रथम श्रेणी में पास हो गया। धीरे धीरे छोटा भाई खेल कूद में अधिक मन लगाने लगा। बड़े भाई साहब से यह देखा नहीं गया। वे उसे रावण का उदाहरण देकर समझाते हैं कि घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करने से रावण जैसे चक्रवर्ती राजा का अस्तित्व भी मिट गया था। दोबारा वार्षिक परीक्षाएं हुई। इस बार भी बड़े भाई साहब फेल हो गए और छोटा भाई पास हो गया। बड़े भाई साहब बहुत दुखी हुए। छोटे भाई की अपने बारे में यह धारणा बन गई कि अब वह चाहे पढ़े या ना पढ़े, वह तो पास हो ही जाएगा। अतः उसने पढ़ाई करना बंद करके खेल कूद में ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। बड़े भाई साहब भी अब उसे कम डांटते थे और धीरे धीरे छोटे भाई की स्वच्छंदता बढ़ती गई। उसे पतंगबाजी का नया शौक लग गया। अब वह सारा समय पतंगबाजी में नष्ट करने लगा, किंतु वह अपने इस शौक को बड़े भाई साहब से छिपकर पूरा करता था। एक दिन वह एक पतंग लूटने के लिए पतंग के पीछे पीछे दौड़ा चला जा रहा था कि अचानक बाजार से लौट रहे बड़े भाई साहब से टकरा गया। उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे डांटते हुए कहा कि अब वह 8वीं कक्षा में है, अतः उसे अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। पहले जमाने में तो 8वीं पास नायब तहसीलदार तक बन जाया करते थे। बड़े भाई साहब उसे समझाते हुए कहते हैं कि जीवन में किताबी ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति का अपना अनुभव होता है और उन्हें उससे कहीं ज्यादा अनुभव है। वे अपने माँ दादा और अपने स्कूल के हेडमास्टर साहब और उनकी माँ का उदाहरण देकर बताते हैं कि जिंदगी में केवल किताबी ज्ञान से ही काम नहीं चलता, अपितु जिंदगी की समझ भी जरूरी होती है, जो केवल अनुभव से ही आती है। तभी उनके ऊपर से एक कटी हुई पतंग गुजरती है जिसकी डोर नीचे लटक रही थी। बड़े भाई साहब ने लंबे होने के कारण उसकी डोर को पकड़ लिया और तेजी से हॉस्टल की ओर दौड़ पड़े। उनका छोटा भाई भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। इस तरह से कहानी का अंत हुआ। इस भाग से कुछ प्रश्न उत्तर हैं। बड़े भाई साहब की स्वभावगत विशेषताएं क्या हैं? बड़े भाई साहब अध्ययनशील हैं, हमेशा किताबें खोलकर बैठे रहते हैं, घोर परिश्रमी हैं, चाहे उन्हें समझ में आए या ना आए, परिश्रम करते रहते हैं। वह वाक्पट भी हैं, यानी कम बोलते हैं। छोटे भाई को तरह तरह से समझाते हैं। उन्हें बड़प्पन का एहसास है, इसलिए वह छोटे भाई को भी समझाते हैं। अनुभवी होने से जीवन में अनुभव की महत्ता को भी समझाते हैं।
बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? उत्तर है, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ केवल किताबी ज्ञान से नहीं आती, बल्कि अनुभव से आती है। इसके लिए उन्होंने अम्मा, दादा व हेड मास्टर की माँ के उदाहरण भी दिए हैं कि वे पढ़े लिखे न होने पर भी हर समस्याओं का समाधान आसानी से कर लेते हैं। अनुभवी व्यक्ति को जीवन की समझ होती है, वे हर परिस्थिति में अपने को ढालने की अक्षमता रखते हैं। तीसरा प्रश्न है, बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसे और क्यों महत्वपूर्ण कहा है? बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव को किताबी ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण माना है। जो ज्ञान बड़ों को है वह पुस्तक पढ़कर हासिल नहीं होता है। जिंदगी के अनुभव उन्हें ठोस धरातल देते हैं, जिससे हर परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। पुस्तकें व्यवहार की भूमि नहीं होती हैं। गलत सही, उचित अनुचित की जानकारी अनुभवों से ही आती है। अतः जीवन के अनुभवी किताब ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है। चौथा प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। पंक्ति है, इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। इन पंक्तियों का आशय है, बड़े भाई साहब इम्तिहान पास होने को बहुत महत्व नहीं देते थे। वे कहते थे कि किताबें रट के पास हो सकते हैं, परंतु जीवन के अनुभवों और बुद्धि के विकास से इंसान बुद्धिमान बनता है। पांचवा प्रश्न है, छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? इसका उत्तर है, छोटा भाई हमेशा अपना समय खेलकूद में बेकार करता था और बड़े भाई उसे इस बात पर डांटा करते थे। तो छोटे भाई को उसका खौफ था, परंतु खेलने के बाद भी वह अपनी कक्षा में अव्वल आ गया तो उसे अभिमान हो गया। अब उसके मन से बड़े भाई का डर भी कम हो गया। परंतु एक दिन पतंग उड़ाते समय बड़े भाई ने उसे पकड़ लिया और उसे समझाया कि अगली कक्षा की पढ़ाई की कठिनाई का एहसास भी दिलाया। बड़े भाई ने अनुभव की बात भी कही, सही रास्ते पर लाने के लिए उसे थप्पड़ मारने की भी बात कही। तब छोटे की आंखें खुली, उसे समझ में आ गया कि उसके अव्वल आने के पीछे बड़े भाई की ही प्रेरणा रही है। इससे उसके मन में बड़े भाई के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। एक नई कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।